बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन पेज के अंदर फाइल मेन्यू को डिस्कस करेंगे। फाइल मेन्यू में सबसे पहली ऑप्शन न्यू की है, कंट्रोल एन, इसकी शॉर्टकट की है नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो फाइल न्यू का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसको ओके करेंगे तो इसी सेटिंग के मुताबिक हमारी नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसी तरह हम फाइल ओपन करेंगे और आप अपने इस विंडो ये जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा एक्सप्लोरर का, इसमें से आप अपने सिस्टम से सिलेक्ट करके अपनी इन पेज की फाइल जो है वो खोल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लोज है। इस फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास सेव का पूछेगा, अगर आपने करना है तो कर दें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेव एज है, अगर इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको सेव एज करेंगे। अब यहाँ पे है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये जरा समझने वाली बात है। देखें, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी है और कुछ तस्वीरें भी है। अब मैं फर्ज करें इस डॉक्यूमेंट को कहीं मूव करना चाह रहा हूँ किसी यूएसबी में या किसी दूसरी ड्राइव में, तो फिर दो तरीके, एक तो मैं सेव एज करूंगा, एक कलेक्ट फॉर आउटपुट करूंगा। इस दोनों में फर्क क्या होगा? जब हम सेव एज करेंगे इसको, देखिए मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर दो फोल्डर बने हुए हैं, एक सेव एज का और एक कलेक्ट फॉर आउटपुट का। ये देखिए सेव एज, इसमें मैं इसको फॉन्ट नाम की फाइल को सेव कर देता हूँ। ये फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसको कलेक्ट फॉर आउटपुट करता हूँ और इसी तरह डेस्कटॉप के ऊपर हम कलेक्ट फॉर आउटपुट का फोल्डर है, उसमें इसको सेव कर देते हैं। यानी हमने सेव एज किया है और कलेक्ट फॉर आउटपुट किया। अब दोनों का फर्क मैं आपको बताता हूँ। जब आप सेव एज करेंगे तो वो अकेली फाइल आएगी, उसकी तस्वीरें नहीं आएंगी। आप अगर ये आप फाइल कहीं यूएसबी से लेकर किसी दूसरे कंप्यूटर में मूव करेंगे तो वहाँ पे ब्रेक लिंक्स का ऑप्शन आएगा, यानी वो पिक्चर्स वहाँ पे शो नहीं होंगी। लेकिन अगर आप कलेक्ट फॉर आउटपुट करेंगे तो वो पिक्चर भी उसी फोल्डर के अंदर सेव होंगी और जब आप इन पेज खोलेंगे, वहाँ पे जाके इस फाइल को खोलेंगे तो पिक्चर ऑडियो उसके अंदर आपको इंसर्ट नजर आएंगे। तो ये होता है कलेक्ट फॉर आउटपुट। अब ये प्लेस ऑप्शन है। प्लेस ऑप्शन में होता है ये कि अगर आपने फुल स्केल के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो जैसे मैं ये यहाँ पे देखें इस तरह आइकॉन आ जाएगा, तो मैं इधर ये पिक्चर मैंने फुल स्केल में इंसर्ट कर दी। ठीक है, इसको मैं डिलीट से डिलीट कर देता हूँ। तो प्लेस ऑप्शन भी हमें समझ लगी। हाँ, एक्सपोर्ट पेज जो होता है वो पेज को एक्सपोर्ट करने के लिए कि अगर आपने उसको गिफ फॉर्मेट, ये पिक्चर फॉर्मेट होता है, उसमें लगा के तो उसको डेस्कटॉप वगैरह में सेव करना चाह रहे हैं तो उसको आपने ओके कर देना, तो वो डेस्कटॉप पे एज ए गिफ फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस हैं। प्रिंटिंग इंशाल्लाह हम आखिरी लेक्चर में करेंगे। एग्जिट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को एग्जिट करेगा यहाँ से, यानी इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देगा। इसी तरह रिसेंट फाइल्स जो ओपन है वो भी लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ से भी आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं।